ये दो तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में लाना। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल में लिया है। सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़े जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोले हैं, तो फिर 80% लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। बिहार में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो पता लगा था 3% लोगों के पास ही होते हैं उनको। प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे बिहार में अभी चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से वोटर कार्ड के सत्यापन का एक आदेश आया है, उसके कानूनी पहलू और संवैधानिक पहलू क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में बताने की कृपा करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि हम एक इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग एनरोल हुए उन सब का हम फिर से, मतलब पहले उनको हम वोटर्स लिस्ट से हटा देंगे, फिर उनको वोटर्स लिस्ट में वापस आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है। उन 10 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और ये कुछ गवर्नमेंट के दूसरे सर्टिफिकेट्स, स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। उसमें एनआरसी भी लिखा है। हाँ, एनआरसी भी लिखा है जी। तो वो ये कह रहे हैं उसमें राशन कार्ड नहीं है, उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें ड्राइविंग नहीं, नरेगा कार्ड नहीं है। तो अब इसका कुछ सर्वे पहले किया गया था कि बिहार में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो पता लगा था 3% लोगों के पास ही होते हैं, उनको दिए जाते हैं या वो लोग लेते हैं सरकारी बर्थ सर्टिफिकेट्स। उसी तरह से पासपोर्ट्स भी 1-2% लोगों के पास ही हैं। तो कुल मिलाकर इसका अनुमान लगाया गया है कि अगर सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़े जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोले हैं, तो फिर 80% लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे 2003 के बाद जो रजिस्टर हुए हैं, यानी पिछले 22 साल में जो लोग रजिस्टर हुए हैं, यानी कि जो लोग 40 साल से ऊपर के हैं। बूथ लेवल पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो सारे घर घर में जाकर इस तरह के प्रमाण लेकर एन्यूमरेशन कर लेंगे, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो घर पर हैं ही नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, उनका आप कैसे देखेंगे? तो देयरफॉर इफेक्टिवली इसमें ऐसा लगता है कि 60, 70, 80% लोग वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अगर इसी तरह से चलाया गया। तो ये जो है, ये पहली बात तो जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था, उसके भी खिलाफ है। वोटर्स रूल्स में ये है कि अगर आप किसी का नाम हटाना चाहते हैं तो उसको नोटिस देना होगा, उसको रीजन देना होगा कि आप क्यों हटाना चाहते हैं, किस आधार पर हटाना चाहते हैं, क्या कंप्लेंट आई है आपके पास, जिससे वो उसका जवाब दे सके। अब ये प्रोसीजर तो ये लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ऑटोमेटिकली सबका हट जाएगा, वापस लाने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले लाल बाबू हुसैन का फैसला है 1995 का, उसमें ये बोला था कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं इंसिस्ट कर सकता कि भाई यही डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस पर प्रकाश डालता हो कि भाई वो सिटीजन है, वोटर्स लिस्ट में एनरोल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट वो ला सकता है। यानी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा रजिस्ट्रेशन, ये सब ला सकता है दिखाने के लिए कि भाई वो सिटीजन है, वोटर्स लिस्ट में एनरोल हो सकता है। तो और तीसरी बात, ये तो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है कि आप एकदम से जस्ट बिफोर द इलेक्शन, बिहार के तो इलेक्शन तब होने वाले हैं, उसके जस्ट पहले आप इस तरह का ले आए कि हम इस तरह की इंटेंसिव रिवीजन करेंगे और ये प्रमाण आप अगर नहीं ला पाए तब फिर हम आपको डी रजिस्टर कर देंगे।
ये तो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है। तो एक ऐसा ड्राइव जिसमें 80% वोटर्स के वोटर लिस्ट से बाहर हो जाने का अंदेशा हो, ये कदम उठाया ही क्यों गया? इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकती है? इंटेंशन तो साफ है। हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल सरकारी टट्टू बन गया है। एक तरह से जो सरकार चाहती है वो करता है। अब ये दो तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में लाना, ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल में लिया है। और दूसरा कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हटाना। तो ये करना ये चाहते हैं, और सरकार के कहने पर ही ये किया गया है कि भाई माइनॉरिटी वोटर्स जो कि भाजपा को वोट नहीं देते, दलित वोटर्स जो कि आमतौर पर भाजपा को वोट नहीं देते, इन लोगों को खासकर वोटर लिस्ट से हटा दो। और यही वर्ग हैं जिनके पास सबसे कम इस तरह के प्रमाण जो इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं वो हो सकते हैं। तो वो सेलेक्टिवली, इनको ये भी पता रहता है कि भाई किस बूथ में भाजपा को कितनी वोट मिली पिछले चुनाव में। जहां बहुत कम वोट मिली वहां पर ज्यादातर लोगों के नाम उड़ा दो, जहां ज्यादा वोट मिली वहां ना उड़ाओ। तो ये तो फिर उनके ऊपर है, वो आर्बिट्रेरली सेलेक्टिवली करेंगे। और उनका पूरा ऑब्जेक्ट यही है कि जो लोग भाजपा को ट्रेडिशनली वोट नहीं देते उनके नाम हटा दो वोटर लिस्ट से। तो ये तो बिल्कुल बेईमानी के लिए किया गया। तो क्या ये एक इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल भी है? मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि इलेक्शन कमीशन 70-80% वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने का कोई ड्राइव चला दे। 70-80% बाहर नहीं करेंगे। मेरा मानना है जी कि वो 5-10% को ही बाहर करेंगे जी, लेकिन सेलेक्टिवली उन लोगों को बाहर करेंगे जी, जिनका उनको पता है कि ये लोग भाजपा के लिए वोट नहीं करते ट्रेडिशनली। माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं, या जिन पोलिंग बूथ्स पर पिछली बार भाजपा को बहुत कम वोट्स मिले वहां पर लोगों को बाहर करेंगे। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश करी गई है। इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो लोग ट्रेडिशनली भाजपा को नहीं वोट करते उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का ये तरीका है। तो 10% भी बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी। और ये सारे देश में दोहराने की कोशिश करेंगे इसके बाद? उसके बाद सारे देश में कह रहे हैं कि ये तो हम फेज 1 में बिहार का कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। उसके बाद पूरे देश में करेंगे। तो इसे हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो कह ही सकते हैं। जो ये बिल्कुल टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्ररी, वायलेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, आपको क्या उम्मीद है कि उसे रोका जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारी जुडिशरी का भी, और हमें उम्मीद है कि रोका जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।